अधिकतर जीव सम्यक दर्शन के बिना जो संयम का पुरुषार्थ करते हैं, बाहरी संयम का, वे असफल ही होते हैं, क्योंकि जगत अंदर के संयम को नहीं पहचानता। जगत तो केवल बाहर के संयम को, क्रियाकांड को पहचानता है। आया समझ में? तो वो तो आपकी प्रशंसा करे बिना नहीं रहेगा। लेकिन टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि परिणाम आपके जो अंदर है, फल तो उनका है। अभिप्राय जो आपके अंदर चला, फल तो उसका है। अपन तो हर किसी का कह देते समाधिमण हो गया, लेकिन भैया समाधिमण सम्यक दर्शन के बिना होता कहाँ है? जैसे अपन हर किसी को कहते कि स्वर्गवासी हो गए, वे कहते कि नहीं स्वर्गवासी। अब स्वर्गवासी हो गए कि नरकवासी हो गए, ये तो वही जीव जाने जो चला गया, ये सर्वज्ञ जाने। लेकिन अपन व्यवहार नए से अपन ऐसा कथन कर देते हैं, सच्ची बात है ना। तो ऐसा तुम दूसरों के बारे में करते हो, ऐसा अपना ध्यान रखो कि हमें तो लोग धर्मात्मा कहेंगे, वो कहते ही हैं। अरे वज्रसेन जी तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, अरे अरविंद जी तो साहब रोज पूजा पाठ। लेकिन अरविंद जी अंदर परिणाम चेक करें अपने कि मेरे अंदर क्या चल, असली फल तो उसका मिलना है। और परिणाम से भी ज़्यादा अंदर अभिप्राय मिथ्यात्व का है, तो अनंत संसार का कारण है। सामने लिखा है ना, शुभ अशुभ कसाय रहित हुए, निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्पण पाऊंगा। माला को बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्मा आप ही हूँ, पर्याय में पूर्णता प्रकट करूं। बराबर आया समझ में? तो अपने को ये बाहरी क्रियाओं से अपने को जरा सा भी रंच मात्र भी धर्मात्मा ना मानना, ना दूसरे को मानना, ना भ्रम पैदा करना। और ये बाहर की क्रियाएं तभी करना जब अंदर से वास्तव में वैसा भाव दशा बनी हो। शास्त्रों से तुम देखो, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं हुआ, आत्मा के अनुभव से ज्ञानी होता है जी। शास्त्रों से पढ़ पढ़ के हम इतना काम कर सकते हैं कि अपने अज्ञान को छुपा सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि देव और आत्मा अलग अलग है कि एक है, तो आपने शास्त्रों में पढ़ लिया कि जुदे जुदे हैं, तो आप क्या बोलोगे? जुदे जुदे हैं। लेकिन अनुभव में, मान्यता में एकत्व पूर्वक पूरा परिणमन चल रहा है। तो वो तुमने शास्त्रों की परिभाषा से वो अज्ञान तो छुपा लिया, लेकिन अज्ञानता नहीं मिटी। इसलिए लोग शास्त्रों को पढ़ पढ़ के अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और अंदर में नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। ऐसे ही बाहरी क्रिया कांड से जीव अपने को धर्मात्मा मना लेता है, लेकिन अंदर में धर्मात्मा, अंदर में कसाय मिट्टी नहीं है। जाति को स्वरूप ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। आप समझ गए? हम पूरे जीवन भर अंदर मायाचारी के अलावा करते क्या है? बोलो। अभी आपको दिखाओ एक नज़ारा। आप में से दिल्ली का सीएम कौन बनना चाहता है? आप में से प्रधानमंत्री। सब कैसी बातें करते हो ये ना, ये सब तुम्हें अंदर पता है कि ना हमारी योग्यता है, ना हमारी ताकत है, ना बनने का कोई चांस है। जेएनयू को कौन वोट दे रहा, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम क्या करते हो, उस राजनीतिक पदों की बुराई करना चालू कर। अरे साहब, ये अपने योग्य ही नहीं है, ये अपने योग कि तुम उसके योग्य नहीं हो। आया समझ में? लोमड़ी से कहा कि क्यों दीदी अंगूर खाए नहीं? कोशिश तो उसने बहुत करी बेचारी ने, लेकिन अंगूर ऊपर थे, पहुंची नहीं। अब ऐसा तो कह नहीं सकती कि पहुंच नहीं पाए, तो कहती अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही अपन को सब चाहिए, सब अंदर वासनाएं भरी पड़ी हैं। महल चाहिए, हजारों रानियां चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हमने बताया था एक दिन स्वरूप कि वो आप और हम सब जानते हैं कि मिलने का कोई अवसर नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। जैसे देखो उदाहरण के लिए, अरे अपन तो सब लोग मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, हम तो तुम्हें सम्यक दृष्टि का स्वरूप दिखा देते हैं। जब भरत जी सम्यक वो चक्रवर्ती नहीं थे, उसके पहले राजा थे, ठीक है। और जब चक्रवर्ती का आया ऑफर तो चले गए ना चक्रवर्ती बनने। तो पहले कोई कहे कि उनको चक्रवर्ती बनने का, अरे भाई ऑफर तो आवे, पता तो चले। अभी आप लोगों में से कहूँ क्यों मंदिर के अध्यक्ष बनोगे, तुम कहोगे नाम ट्रस्टी है, नाम कुछ हमें कौन बना रहा। अरे साहब हमें ना बनना। अरे
अभी 5-10 लाख दो, 20 लाख दो और फिर बताना कि बनना है कि नहीं बनना। आया समझ में? तो वो अंदर ऐसे अपन जिंदगी भर कसायों को दबाते हैं। तो कसाय कल बताया था मैंने, कसायों को दबाने से कभी भी वो कसाय मिटती नहीं है, वो तो अंदर ही अंदर 1000 गुना रूप लेके बढ़ती है। समझ गए? मिथ्यात्व माने समझ गए क्या? मिथ्यात्व माने कसायों का पहाड़। वो मिथ्यात्व वैली का अंश भी बुरा है, बिल्कुल ऐसा चलता है वो अंदर, विपरीत मान्यता भरी पड़ी रहती है। और जो अपन पानी पाते वो अयोग हो जाता है, जो अपन पानी पाए वो सब अयोग। लोग विषय कसाय भोग रहे हैं, रोज नई नई शादियाँ कर रहे हैं, अरे ये नरक जाएंगे, ये सब अयोग्य हैं जी। बताओ, तुम्हें लगता है कि अपन ऐसे नहीं? अरे भैया तुम्हारे अंदर देखो, तुम्हें इज्जत ज़्यादा प्यारी है, तुम कोई धर्मात्मा नहीं हो गए। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे? किसी की औरत भगा के क्यों नहीं ले जा रहे? क्योंकि तुम्हें इज्जत ज़्यादा प्यारी है। तो वो तो देखो, मान ने किसको रोक दिया? काम को। ऐसा मान ने किसको रोक दिया? हाँ, आप क्या सोचते हो कि हम तो बहुत बहुत बहुत, अरे ऐसा नहीं है। एक कसाय से दूसरी कसाय रुकती है। जैसे तुम्हारी लोभ कसाय प्रबल हो गई, अब लोभ कसाय तुम्हारी प्रबल है, तुम्हारा मन तो था कि यार भीमगली के ट्रस्टी बन जाए, और तुम्हारे मन में भी था यार बढ़िया तरक्की कर रहा है ये मंदिर समझ में आया? तो तुमने सोचा, अब इनसे पूछा वज्र सेन जी से कितना चल रहा है आजकल मेंबरशिप? इनने का 50 लाख। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, नहीं समझे? अब तुम सोच रहे थे कि 20 लाख रुपए में 15 लाख में कहा, नहीं 50 लाख लगेंगे। बोले हमें नहीं बनना। अब देखो लोभ कसाय भारी हो गई, तो वो जो मान आदिक की कसाय थी वो कमजोर पड़ गई। तो देखो कसाय ने ही कसाय को काटा है, तुम्हारे धर्म ने कसाय को नहीं काटा। और तुम उसे कसाय ने कसाय को काटा ये स्वीकार ना करके, कसाय ने कसाय को काटा ये स्वीकार ना करके तुम उसको घुमा लेते हो। अरे क्या रखा इन पदों में, हमें ना बनना। भाई साहब क्या बताओ, ये कोई तरीका है? लूट मचा रखी है। अरे सामने तो ऐसा, भैया धर्म तो आत्मा में होता है। किसको समझा रहा है? किसको कह रहा है ये धर्म आत्मा में होता है? अंदर देख, अंदर ऐसा अपन देखो, ऐसा मायाचार करे ना, सुनो ध्यान से, ऐसा मायाचार करता है, ये अपराध नहीं है, घबराना नहीं, अभी थोड़ा खतरनाक। इस मायाचार को मायाचार नहीं मानता, बेहोश रहता, ये अपराध है। मिथ्यात्व है कि मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ का नाम मिथ्यात्व नहीं है, बेहोशी का नाम मिथ्यात्व है। कि ऐसे मायाचार, ऐसे झूठ फरेब करता रहता है और होश में नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आया समझ में? और कुछ सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन माने होश में रहना, हमें अपने बारे में खबर रहना कि हमने ये झूठ क्यों बोला, हमने ये मायाचारी क्यों करी, हमने ये मान का पोषण किया कि लोभ का किया, कि ये सब आपको अंदर अपने दिखना चाहिए। अगर ऐसा आप दिखते जैसे भरत जी हैं, तो उन्हें जो 6 खंड जीतने का भाव आ रहा है तो उन्हें दिख रहा है और हमें नहीं दिखता, वो एक गलती है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? कि मिथ्या दृष्टि बेहोश रहता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस प्राप्त पर्याय में तन्मय रहता है। और सम्यक दृष्टि क्या होता है? अंदर उसके त्रिकाली ध्रुव में अपनापन रहता है, और जो कसाय उसे चल रही होती है उसे वो स्पष्ट दिखाई देती है कि ये कसाय मेरी चल रही है। कसाय की पूरी करेगा नहीं करेगा वो मैटर नहीं है, लेकिन वो कसाय को कसाय देखता है और अपने स्वरूप में नहीं मिलाता, इसका नाम सम्यक दर्शन है।